Thank God for this opportunity God has given. प्रभु का धन्यवाद, ये मौका जो प्रभु ने हमें दिया है। God is really faithful. और प्रभु सच में विश्वास योग्य है। He has given a new day to come near to Him. और प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया है उसके पास आने के लिए। When we examine our day, every day we make choices in our life. और जब हम अपने दिन को जांचते हैं तो हम देखते हैं कि प्रतिदिन हम एक चुनाव करते हैं। These choices are based on experience or the wisdom that we have और- achieved in our life. और जो ज्ञान और जो अनुभव हमारे जीवन में हमने प्राप्त किया उसके आधार पर हम ये चुनाव करते हैं। But some or the other way we are choosing something. और किसी न किसी तरीके से हम कोई चुनाव कर रहे होते हैं। And this we know this also began in the Bible in the Garden of Eden. और ये जो चुनाव है हम जानते हैं कि ये बाइबल में भी आदन की वाटिका में इसकी शुरुआत हुई। When Adam had to choose between something, two choices that were given to him. और आदम को भी चुनाव करना था उन दो बातों के बीच में जो उसे दिए गए थे। There was a tree of life और एक जीवन का वृक्ष था and there was a forbidden tree of knowledge on good and evil. और एक प्रतिबंधित वृक्ष था, वो ज्ञान का वृक्ष, And he has- भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष। He has to choose in between both of these options. और उसको इन दोनों विकल्पों के बीच में चुनाव करना था। And Bible is full of examples that we see और हम देखते हैं कि बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है whether they made choices which blessed them or destroyed them. कि जो चुनाव उन्होंने किया या तो उससे वो आशीषित हुए या फिर उससे उनका विनाश हुआ। In those people who submitted and allowed God to choose those options, और ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया और परमेश्वर को ये अनुमति दी, they fulfill God's perfect plan in their life. उन्होंने परमेश्वर के का जो योजना थी उसको अपने जीवन में पूरा And किया। not just fulfilling God's life, but they become blessing for other people also. और ना केवल परमेश्वर की योजना को पूरा किया बल्कि वो दूसरों के लिए भी आशीष बने। So as I spoke that we choose every day in our life. और जैसे मैंने कहा कि हम प्रतिदिन एक चुनाव करते हैं। And first thing in choosing something, और सबसे पहली बात किसी चीज को चुनने में, certain things we cannot choose. और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम नहीं चुनते हैं। There are certain things in life that we do not have control. और कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण We नहीं do not होता have option to choose those things. और हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता उसमें चुनाव करने For का। example, our birth, our family, our parents. जैसे कि हमारा जन्म किस जगह होगा, हमारे माता पिता और हमारा परिवार। Children might think that wish I could have better parents. और शायद बच्चे से सोचेंगे कि शायद मेरे पास ज्यादा बेहतर माता पिता होते। Always they are behind me, and I could have better parents maybe. और हमेशा वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं और शायद मेरे पास इनसे बेहतर माता But पिता हो sadly we don't सकते। have option. पर अफसोस की बात है हमारे पास कोई इसमें चुनाव नहीं है। But we should know that God has chosen perfect parent for us. और पर हमें ये जानना चाहिए कि प्रभु ने जो है हमारे लिए उत्तम माता पिता चुने हैं। And there is no complaint. और इसलिए कोई उसमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। Psalms 139:13 says, और भजन संहिता 139:13 कहता है, तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। God has created us in our mother's womb. और प्रभु ने हमें अपनी माता के गर्भ में बनाया So है। there is God's hand behind our creation और प्रभु का हाथ है हमें बनाने के to पीछे place in particular family on the earth. और हमें इस धरती पर एक विशेष परिवार में रखने के पीछे। And He has a purpose in our life that He has placed us in our family, the birth that you have given, the gender that God has given और us. प्रभु ने जो भी हमें लिंग दिया है, जिस परिवार में हमें पैदा किया है, उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। Yeah, so first thing was we cannot choose certain things. और सबसे पहली बात कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हम कोई चुनाव नहीं कर सकते। Second thing, there are some things that we have to choose. पर कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ हमें चुनाव We करना have to होता है, choose for ourselves. जहाँ हमें अपने लिए चुनाव करना We होता है, have to make those decisions for ourselves. जहाँ हमें हमारे लिए वो निर्णय लेना होता What है। is that decision? और वो निर्णय क्या है? Choosing Jesus in our life. और यीशु मसीह को अपने जीवन में चुनना। No one else can do this decision for us or can choose for us. और ये जो चुनाव है कोई भी हमारे जीवन में हमारे लिए नहीं कर सकता। Our parents, our spouse, our relatives, friends cannot do this. और हमारे माता पिता, हमारे पति पत्नी, हमारे दोस्त, वो ये हमारे लिए चुनाव नहीं कर We सकते। might be coming in Sunday school here every Sunday. और हो सकता है कि हर संडे हम संडे स्कूल में भी जाते Our हैं, parents follow Jesus. हमारे माता पिता प्रभु यीशु But के पीछे still, चलते we हैं। have to choose Jesus in our life personally. और फिर भी हमें व्यक्तिगत रीति से हमें यीशु मसीह को Let's चुनना turn to है। Joshua 24:15. और यहोशू 24:15 हम पढ़ेंगे। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे
भूखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। Joshua परंतु is saying that, choose today whom you will serve. और यहोशू कहता है कि आज तुम ये चुनाव करो कि तुम किसकी सेवा करोगे। We have to consciously choose Jesus in our life. और हमें अपने विवेक में इस चीज को सचेत रूप से चुनना है कि हम किसकी सेवा And करेंगे। not just once upon a time I chose Jesus, but it's a everyday decision to choose Jesus in our life. और ये सिर्फ एक समय होने की घटना नहीं है, पर प्रतिदिन हमको यीशु मसीह को चुनना है। Every season, everything that we go through, we have to choose Jesus in that. और हर एक मौसम में, हर एक बात में जहाँ हम गुजरते हैं, हमें यीशु मसीह को चुनना है। John 15:5 says, और यूहन्ना 15:5 कहता है, apart from me, you cannot do anything. मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। This is what Jesus is required in our life. और ये यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहता है। Last week I had one brother sharing one meaningful analogy last week. और पिछले हफ्ते एक भाई बहुत ही एक अच्छा उदाहरण दे रहे थे। Fish and the river. और एक मछली और एक नदी। Fish, whenever is in river, is alive. और जो मछली है, जब वो नदी के अंदर रहती है तो वो जीवित है। But when it's taken out of the water, what happens? पर अगर उसे पानी से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? It will surely die. वो निश्चित रूप से मर जाएगी। As long as we remain in Jesus, we have a life. जब तक हम यीशु मसीह में रहते हैं, हमारे भीतर जीवन We है। have a life and purpose on this earth. और हमारे पास एक उद्देश्य है इस धरती पर। But when we are out of Jesus, पर जब हम यीशु मसीह से अलग हो there जाते are हैं struggles, we are out of rest. और वहां पर संघर्ष होते हैं, हम विश्राम से बाहर निकल जाते हैं। Just as river remains river without the fish. जैसे कि वो जो नदी है, वो मछली के बिना भी नदी ही बनी रहती है। But the fish cannot live without river. पर जो मछली है, वो नदी के बिना नहीं रह सकती। It needs the river to be alive. और उसे उस नदी की जरूरत है जिंदा रहने के And लिए। this is what we read in John 15, that without Christ we are not alive. और वही हम यूहन्ना 15 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बिना हम जीवित नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। And that's why we have to choose Jesus every day in our life. इसलिए हमें प्रतिदिन यीशु मसीह को हमारे जीवन में चुनना The है। river of life who gives us purpose in our life. और वो जो जीवन की जो नदी है, जो हमारे जीवन में हमें एक उद्देश्य देता है। First that we saw that things which are not, we cannot choose, God chooses for us. और हमने पहले देखा कि ऐसी चीजें जिनको हम नहीं चुनते, बट हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु हमारे लिए चुनता है। And we have to be responding those things with gratitude. और ऐसी बातों के प्रति हमारा प्रति उत्तर एक धन्यवाद के साथ होना And चाहिए। second thing that we saw, that we must choose Jesus every day in our life. We have to choose that. और दूसरा हमने देखा कि हमें प्रतिदिन यीशु मसीह को हमारे जीवन में चुनना है। Third, which is very important, which I want to focus today, is और तीसरी ऐसी बात है जिस पर मैं अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ। that things we can choose, और ऐसी बातें जिनको हम चुन सकते हैं, but it is better to let God choose for us. पर वो बेहतर होगा कि प्रभु हमारे लिए उसको चुने। To different circumstances, last week God was reminding that, are you allowing God to choose those things? और पिछले दिनों में अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से प्रभु मुझे याद दिला रहा था कि क्या मैं प्रभु को अनुमति देता हूँ कि वो मेरे लिए चुने। Because I think I can choose something for myself because I am a wise enough. क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो मेरे लिए चुनाव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। And I don't need to go to the small things to, ask God's guidance in my life. और छोटी छोटी बातों के लिए मुझे जरूरत नहीं है कि मैं प्रभु से मांगू कि मुझे क्या करना है। And the world is full of information, resources, internet, everything is so much that encourages that we can live independent of God. और ये जो दुनिया है, ये इतनी ज्यादा जानकारियों से और संसाधनों से और इंटरनेट से, इंफॉर्मेशन से भरी हुई है, ऐसा लगता है कि यीशु परमेश्वर के बिना हम अपना जीवन जी सकते The हैं। world says you can choose yourself, something by yourself. और ये संसार तो कहता है कि तुम अपने लिए आप खुद से चुन सकते हो। You don't need Jesus in that. और तुम्हें उसके लिए प्रभु यीशु की जरूरत नहीं है। But Proverbs 3:5 says that we all know this word. और परंतु नीति वचन 3:5 कहता है, जिसे हम जानते हैं, Trust in the Lord with all your heart. और कि अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखो Lean not your own understanding. और अपनी समझ का सहारा मत लो। And some of us, we might need this reminder today. और हम में से बहुत लोगों को आज इस बात को याद दिलाए जाने की Not जरूरत है relying on my own understanding and wisdom. कि हम हमारी खुद की बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर भरोसा ना रखें। A boy one asked his father for chocolates. और एक बच्चे ने अपने पिता से चॉकलेट मांगी। But when father was offering that chocolate jar to that child, और जब वो पिता वो चॉकलेट का जो बर्तन है उसको जब दे रहा था, जार को, the boy says, I don't want, you only give those chocolates to उसने me. कहा, पापा मैं नहीं, पर आप उसमें से चॉकलेट निकाल के दे। Because that boy knows
what his hand can hold and his father's hand can hold. क्योंकि वो बच्चा जानता था कि उसके हाथ कितना ले सकते हैं और उसके पिता का हाथ कितना उसको ले सकता The है। boy knew my hands are so tiny, so limited. वो जानता था बच्चा कि मेरे जो हाथ है वो तो बहुत छोटे I हैं can have very less chocolates in it. और मेरे हाथ में तो बहुत कम चॉकलेट आएगी। But when I rely on my father's hand, पर जब मैं मेरे पिता के हाथ पर भरोसा he रखूंगा has something better to give me. तब उसके पास मुझे देने के लिए कुछ बेहतर है। And similarly, our heavenly Father knows our need, brothers and sisters. और उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी जरूरतों को जानता है। And not just he knows our needs, but he has all the resources to fulfill those needs in our life. और ना केवल वो हमारी जरूरतों को जानता है बट उसके पास वो सारे संसाधन हैं हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। How blessed life it will be to receive everything from Father's hand. और वो कितनी ही आशीषित जीवन होगा जब हम सब कुछ पिता के हाथ से प्राप्त It करेंगे will beyond our comprehension. और वो हमारी समझ से परे होगा। And this is what I want to focus today. Let God choose for us. और इसी बात पर मैं ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ कि होने दीजिए प्रभु आज हमारे लिए चुने। There will be always opportunities in front of us, open doors in front of us. और हमारे लिए ऐसे मौके होंगे, हमारे सामने ऐसे खुले दरवाजे होंगे। How do we approach those opportunities in front of us? और हमारे सामने जो ऐसे मौके हैं हम उनकी तरफ किस तरीके से बढ़ते हैं? Do we allow God to choose those things for us? क्या हम अनुमति देते हैं कि प्रभु उसमें चुनाव करे? And this is what I have in my heart. Am I allowing God to choose things for me on this earth? और यही मेरे हृदय में था कि क्या मैं प्रभु को अनुमति देता हूँ कि इस धरती पर वो मेरे लिए चुनाव We करे? are constantly surrounded by so many choices in our life. और हम बहुत ज्यादा निरंतर बहुत सारी चुनावों से घिरे रहते हैं। But we must recognize as a disciple that we are not wise enough to take these decisions on our own. और हमें यीशु मसीह के चेले होने के नाते इस बात को जानना है कि हम इतने बुद्धिमान नहीं है कि खुद से हम चुनाव कर सके। And last week, the greater realization I had, और पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा जो एहसास मुझे हुआ I don't know enough. कि मुझे ज्यादा नहीं पता है I'm not smart enough or wise enough. और मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, ना ही मैं पर्याप्त बुद्धिमान हूँ I'm not, strong enough, और मैं ना ही पर्याप्त सामर्थी हूँ and even I'm not, capable enough. और ना ही मुझ में इतनी सामर्थ्य है My understanding is so limited और मेरी जो समझ है वो बहुत ही सीमित है to choose anything for myself by my own efforts. और मेरे खुद के प्रयत्नों से मेरे लिए खुद चुनने के लिए बहुत ही सीमित है वो। Jeremiah 29:11 says, "For God knows the plans that He has for us." और यिर्मयाह 29:11 कहता है कि प्रभु जानता है उन योजनाओं को जो हमारे लिए वो रखता है। He says, "I know those plans." वो कहता है कि मैं जानता हूँ उन योजनाओं को, He knows better than me. वो हमसे बेहतर जानता है। And the secret is to learn that let God choose for us. और वह उसका रहस्य है कि होने दीजिए प्रभु हमारे लिए चुने। Not, it is required every day, every season of our life. और ये हर एक दिन और हर एक परिस्थिति में जरूरी है हमारे लिए। I read one missionary's story. We might be knowing Jim Elliot story. और जिम Missionary. एलियट की जो मिशनरी थे उनकी कहानी को शायद हम में से कुछ लोग जानते In हो। his very young age, he wanted to spread gospel in those very primitive tribal people. और अपनी एक जवानी के समय में ही वो एक जो जाति थी वहां पर वो प्रभु के वचन को पहुंचाना चाहता था। He wanted to spread gospel to the Vaurani. The tribal's name was Vaurani tribe, who was very violent tribe. और वो जो बहुत ही क्रूर या हमला करने वाली जो जाति थी उसका नाम वावरानी था। And he, in 1956, he landed there with his plane along with his 3 or 4 other missionaries. और 1956 में वो और उसके 3 जो मिशनरी दोस्त थे वो उस जगह पर गए। He landed there and those people, those tribal killed him. और वो वहां पर उस जगह पर गए पर वहां के लोगों ने उसको मार डाला। And later his wife, his Elizabeth Elliot, and 2 more sisters went back to stay with those tribals again. पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी एलिजाबेथ एलियट और 2 बहनें उस जाति में वापस उस जगह पर गई वचन को सुनाने के And लिए। they continued the mission of that Jim Elliot. और वो जो जिम एलियट का जो मिशन था उसको उन्होंने जारी रखा। This tribal people were so much, impressed and influenced by the forgiveness, the love they shared of Jesus with them. और ये जो ये ट्राइबल जाति थी वो जो एलिजाबेथ और उन जो मिशनरी थी उनके प्यार, उनके समर्पण और उनकी माफी का जो स्वभाव था उससे देखकर बहुत प्रभावित हुए। And this tribe started accepting Jesus, even those people who were involved in killing her husband. और ऐसे लोग जिन्होंने खुद उसके पति की हत्या की वो लोग भी अब यीशु मसीह को मानने लगे। And I really loved one of the best quote of Jim Elliot who says like this. और एक जो वाक्यांश जो जिम एलियट ने कहा मुझे वो बहुत ही पसंद है। God always gives best to those और परमेश्वर अपना उत्तम हमेशा उन लोगों को देता who है live the choice with him.
जो चुनाव जो है वो परमेश्वर के हाथों में छोड़ते हैं। God has better choice for us. परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम चुनाव है। When we surrender our will to completely to Him, जब हमारी इच्छा को हम संपूर्ण रीति से उसके हाथों में छोड़ देते हैं, everything will fall in proper time, in appointed time, when we choose that let God choose for me, और Lord. जब हम कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए चुनिए, तो सारी चीजें अपने समय पर बहुत ही सुंदर रीति से होंगी। There might be, our plans might be different from what God has planned. God's might be different in His plans and timings. और हमारे हमारी जो योजनाएं हैं वो हो सकता है परमेश्वर की जो योजना और समय उससे अलग हो, But God has got best for us. पर परमेश्वर की जो योजना है वो उत्तम हमारे लिए है। He has something fulfilling in our life that we cannot achieve by our own wisdom. और हम हमारी बुद्धि से उन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते, बट परमेश्वर उसे कर सकता है। Now the question comes how God will choose for us. पर सवाल अब आता है कि कैसे प्रभु हमारे लिए उस चुनाव को करेगा। Will God come physically and choose on behalf of us that no, not this, you have to do this. और क्या प्रभु शारीरिक रीति से आकर कहेगा कि नहीं नहीं तुम्हें ये चुनाव नहीं करना है, ये करना है। But God in His wisdom through Holy Spirit in His word given us principle to follow and abide by which we can do this. और प्रभु ने अपनी बुद्धि में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन दिया है, कुछ सिद्धांत दिए हैं जिस पर बने रहकर हम उन चुनावों को कर सकते हैं। The first thing that I want to share that before I choose horizontal on earth, my vertical alignment with God is important. और इस धरती पर जब आड़ी रीति से हॉरिजॉन्टली अगर मैं कुछ चुनूं, उससे पहले वर्टिकली जो सीधा है वह मेरा कैसा है वो मुझे देखना है। Anything that I want to choose on earth, और कुछ भी जो मैं इस धरती पर चुनता हूँ, I want to ensure that first मुझे सुनिश्चित करना है कि I'm सबसे पहले connected with God, vertically first. कि वर्टिकली सबसे पहले मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ I हूं। need to pray and seek God, Lord, give me wisdom, Lord. और मुझे प्रभु से मांगना है कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। Second is I need to align with the God's word every day in my life. और दूसरी बात कि प्रतिदिन प्रभु के वचन के साथ मुझे जुड़ना है। This is the primary source given to us that we get the direction of our life from the word of God. और सबसे पहला प्राथमिक जो स्रोत हमें दिया गया है वो परमेश्वर का वचन दिया गया है। Psalms 119 says, your word is lamp to my feet and light to my path. और भजन संहिता 119:5 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Another, when I'm allowing God to choose whether I'm obeying God's commandment or not. और दूसरी बात कि जब मैं वो चुनाव कर रहा हूँ तो क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा हूँ। There are times we required, if I need to take godly counsel from matured and godly brothers and sisters in my life. और हो सकता है ऐसी भी जरूरत हो कि जो ईश्वरीय भाई बहन है उनसे उनकी सलाह की मुझे जरूरत I पड़े। need to constantly listen to the voice of Holy Spirit in my heart. मुझे निरंतर मेरे हृदय में पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। And one important thing which I need to have, और एक बहुत जरूरी चीज जो मेरे पास होनी चाहिए, if I want God to choose for me, अगर मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे लिए चुनाव the करे, spirit of surrender. वो है समर्पण की आत्मा। Not me, Lord, not my will, but let your will be done, Lord. मैं नहीं, मेरी इच्छा नहीं, पर तेरी इच्छा प्रभु पूरी हो। And I want to briefly share 3 areas where we want God to choose those areas for us. और ऐसे 3 क्षेत्रों को मैं बांटना चाहता हूँ जहाँ जरूरी है कि प्रभु हमारे लिए चुनाव The करे। first thing is let God choose people in our life. कि सबसे पहले होने दीजिए प्रभु हमारे जीवन में लोगों को हमारे लिए चुने। Samson's story we know very well. और हम समशौन की कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। He didn't allow God to choose something for himself. और उसने प्रभु को ये अनुमति नहीं दी कि प्रभु उसके लिए चुनाव करे। He was in danger. He lost something. The God's plan he missed in his life. और उसने प्रभु की जो योजना उसके जीवन के लिए थी उसे खो दिया। He had divine calling upon lives, anointing, and he was the judge of Israel. और वो इजराइल का न्याय था और परमेश्वर की सामर्थ्य और एक योजना उसके जीवन के लिए थी। But he chose something. He chose Delilah. पर उसने कुछ और चुना, उसने दलीला को चुना। It was driven by his own physical lust. और वो जो है उसके शारीरिक वासना के द्वारा चल रहा था। And that led to the downfall of Samson, and he lost the purpose of God in his life. और वह उसके गिरने का कारण बना और उसके जीवन के उद्देश्य को उसने खो दिया। He ignored somewhere God's plan for his life. और उसने अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को नकार दिया। He was enslaved by his bodily passions, the lust of his flesh. और वो अपने शरीर की वासनाओं का दास था। He was gripped by it, and his choices were again and again his bodily passion were helping him to और do वो that. मानो जैसे उन शारीरिक वासनाओं से ग्रसित था और उसका हर चुनाव मानो उस पर ही आधारित था। What about us today?
और हमारे बारे में क्या? What is driving us to choose something in our life? और आज कुछ चुनने के लिए हमें क्या चीज प्रोत्साहित कर Is रही it our है? bodily passions and lust of the flesh? और क्या वो हमारी शरीर की इच्छाएं या हमारी शारीरिक वासनाएं We हैं? have a greater help with, more than which Samson had. और आज हमारे पास जो समशौन के पास नहीं था वो हमारे पास है। We read in Galatians 5:16. और हम गलीतियों 5:16 में पढ़ते हैं, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। Here's the helper Jesus, Holy Spirit, who will help us not to fulfill our fleshly desires. और आज हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमारी मदद करेगा कि हम शरीर की इच्छाओं को पूरा ना And करें। in contrast, we see life of Ruth. और उसके विपरीत हम रूत की कहानी को देखते हैं। She allowed God to choose for her. और उसने अनुमति दी कि परमेश्वर उसके लिए In चुने। young age, she lost her husband. और बहुत ही जवानी की उम्र में उसने Very अपने पति को खो दिया। uncertain future in front of her. और उसका जो भविष्य था बहुत ही अनिश्चित था। But Ruth did something important in her life. और उसने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने जीवन में कुछ एक ऐसा काम किया। She chose to follow Naomi and her God also. और उसने ये निर्णय लिया कि वो नाओमी और उसके ईश्वर के पीछे चलेगी। And by doing that, she received best from that God. और ऐसा करने से उसने उत्तम परमेश्वर से पाया। And she know that she married to Boaz. और उसकी शादी बोआज से हुई। And she became the great grandmother of David. और वो ग्रेट ग्रैंड मदर दादी जो है वो डेविड की बनी। Even ancestor of Jesus also. और वो यीशु मसीह की वंशावली में आई। We saw two examples here. और यहाँ पर हम दो उदाहरणों को देखते हैं। Samson chose something out of lust. और जो समशौन था उसने वासना से होकर कुछ चुना। But here we see that Ruth chose something which was divine. She left the choice in front of God to choose. और जो रूत थी उसने कुछ ईश्वरीय चुना, उसने उस चुनाव को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया। Even similarly we saw in life of Esau. और हम ईसा के जीवन में भी देखते हैं। He sold his birthright for immediate satisfaction or hunger. और उसने अपनी भूख को मिटाने के लिए अपने जन्म के अधिकार को बेच दिया। We also see in life of Cain. और हम केन के जीवन में भी देखते हैं। With the jealousy, driven by jealousy, he killed his own brother Abel. और उस ईशा के कारण उसने अपने भाई एबेल को मार दिया। All these three people, traded God's plan for their own desires, their fleshly desires. और इन लोगों ने अपने शरीर की जो वासना या अपने शरीर की जो इच्छाएं थी उसके लिए परमेश्वर का जो ईश्वरीय योजना थी उसको दे डाला। These are examples for us as a warning in our life. और ये जो उदाहरण है हमारे लिए चेतावनी है। What is driving us to choose in our life? आज हमें चुनाव करने के लिए क्या चीजें प्रोत्साहित करती हैं? What we choose can help us to fulfill God's plan or destroy that plan also. और जो हम चुनाव करते हैं वो या तो परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करेगा या उसका विनाश करेगा। Samson, Esau or Cain, they could not fulfill God's perfect plan for their life. और सैमसन जो केन है और जो ईसा है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। Let allow God to choose for our life. और होने दीजिए कि प्रभु हमारे लिए चुनाव करे। He knows the best person in our life. और वो जानता है जो सही व्यक्ति हमारे जीवन के लिए Maybe है। for our marriage we might be looking. हो सकता है हमारे शादी के लिए हम देख रहे हो। But God knows if we allow God to choose, if you put that option to God, Lord, you choose whatever best for me, Lord. पर अगर हम प्रभु को अनुमति दे कि प्रभु आप वो उत्तम मेरे लिए चुनाव करें, He will honor who trust Him. वो उनका आदर करेगा जो उस पर विश्वास करते हैं। Second area, let God choose our ministry. और दूसरा जो क्षेत्र है कि होने दीजिए प्रभु उस सेवकाई को हमारे लिए चुने। Let allow God to choose our roles in the body of Christ. और होने दीजिए प्रभु हमारे लिए उस चुनाव करे कि प्रभु की देह में हमारी क्या भूमिका हो। We should not plan to, desire to choose on our wisdom, on our choices. और हमारी खुद की बुद्धि चुनाव से हम ना चुने कि हमें क्या करना है। We know very well about Korah. हम कोरा के बारे में बहुत जानते हैं। They rebelled against Moses and Aaron. और उन्होंने जो मूसा और आरोन के विरोध किया। We know the story in Numbers 16. This is found. We'll not turn to that. और हम गिनती 16 में इस कहानी को जानते हैं, हम वहां पर नहीं चलेंगे भी। Korah and his followers, because of jealousy, they rebelled against Moses. और कोरा और जो उसके पीछे चलने वाले थे उन्होंने जलन के कारण मूसा के विरोध में बलवा किया। They jealously want to covet the position and the authority which was not for them. They were coveting for that. और जो कोरा जो था और जो उसके साथ जो जुड़े लोग थे वो जो थे मूसा के पास जो अधिकार था, ये जो पोजीशन थी वो उसकी लालसा कर रहे थे। That ministry was not ordained for Korah. और वो जो सेवकाई थी वो कोरा के लिए ठहराई नहीं गई थी। And because of that, divine judgment came on them. और इसके कारण परमेश्वर का वो जो जजमेंट है वो उनके ऊपर आया, We न्याय know आया। that earth swallowed them and और they हम died. जानते हैं कि धरती फट गई और उनको निगल गई। Okay, similar example we find in life of King Saul. और वही उदाहरण हम शाऊल राजा के जीवन में He पाते became हैं। so impatient. और वो इतना ज्यादा इम्पेशेंट अधीर हो गया। He was waiting for Samuel to come.
वो सैमुअल का इंतजार कर रहा था But Samuel delayed there. और वहां पे सैमुअल को देरी हुई He took the responsibility which was not appointed for him as a king. और एक राजा होने के कारण जो जिम्मेदारी उसे नहीं दी गई थी उसको उसने अपने He हाथ was में ले लिया only king. He was not the priest. और वो राजा था, वो याजक नहीं था। And we know that how God rejected him because of that incident. और इस घटना के कारण कैसे परमेश्वर ने साउल राजा का इनकार कर दिया। Dear brothers and sisters, do we recognize our God-given boundaries in the body of Christ? क्या भाइयों परमेश्वर द्वारा ठहराई गई उन सीमाओं को हम पहचानते हैं जो प्रभु ने मसीह की देह में हमारे लिए रखी है? In contrast, we see the life of Joshua. और इसके विरोधाभास में हम जोशुआ के जीवन को देखते Who हैं। was Joshua? We know him. और यहोशू कौन है हम जानते He हैं। was the assistant of Moses. और वो जो था मानो मूसा का एक सहायक या असिस्टेंट था। Whenever Moses used to eat food or travel something, he would faithfully go and pour out the water on his face, on his leg or hand. और जब मूसा कहीं बाहर जाता या खाना खाता तो यहोशू जो था बड़ी विश्वास योग्यता के साथ उसके हाथों या पैर धोने के लिए पानी डालता And था। Joshua's designation was assistant hand washer. और उसका जो उसको नाम दिया गया था, पद जो था वो था कि सहायक हाथ और पैर धोने के लिए पानी It was डालने not in the वाला। Bible, but I am saying that it was assistant hand washer. और ये बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, पर मैं कहता हूँ कि शायद उसको ये पद दिया But गया that होगा। faithful ministry gave him the next leader of the Israel. पर ये जो विश्वास योग्यता के साथ उसने जो काम किया उसके कारण वो अगला इजराइल का अगुवा बना। He was not coveting for that ministry that Moses, you give me that ministry, I will pour out this water on your hand. और वो इस चीज की लालसा नहीं कर रहा था कि हाँ मूसा तुम मुझे ये सेवकाई देना, मैं तुम्हारे पैर और हाथ धोऊंगा। God chose him because of his faithful service to his people. और प्रभु ने उसका चुनाव किया उसकी विश्वास योग्यता को देखकर जो उसने उसके लोगों के लिए किया। We know Peter also that in life of Peter denied Jesus. और हम पतरस के विषय में भी जानते हैं जिसने प्रभु का इनकार किया। He repented, came back, and he was a broken person. और उसने पश्चाताप किया और वो एक टूटा हुआ व्यक्ति था। And God chose that vessel for His glory on the day of Pentecost. और प्रभु ने उस टूटे हुए पात्र को पेंतिकुस्त के दिन चुना। He was anointed with the power of the Holy Spirit that day. और वह पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा गया उस And दिन। he preached so boldly, 3,000 Jews came to Christ. और इतने हियाव के साथ उसने प्रचार किया कि 3,000 यहूदी लोग प्रभु के पास आए। Dear brothers and sisters, let God choose the ministry, the roles that we have in the body of Christ. और होने दीजिए कि प्रभु की देह में जो हमारा कार्य जो हमारी सेवा है वो प्रभु हमारे लिए चुने। It can be like Peter, preaching like God has appointed. और वह हो सकती है पतरस की तरह हो, पतरस की जैसा प्रचार करना। But let it be born out of brokenness, out of repentance. पर होने दीजिए वो एक टूटेपन के द्वारा, एक पश्चाताप के द्वारा वो पैदा हो। That role can be like a Joshua. और वो रोल यहोशू के जैसा भी हो It सकता can be है। assistant hand washer in the body of Christ. और वो मसीह की देह में केवल एक हाथ और पैर धोने But वाला भी that हो सकता है। ministry born out of the secret service that Joshua was doing. और यहोशू को जो सेवा मिली वो जो गुप्त रीति से जो वो सेवा कर रहा था उसके कारण उसको बड़ी सेवा मिली। Out of hand washing, Joshua got the ministry. और वो एक हाथ धोने की सेवा के द्वारा उसको ये अगली सेवकाई And out मिली। of brokenness, out of the repentance, Peter received that ministry from the Lord. और पतरस को उस टूटेपन के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा एक बड़ी सेवा प्रभु से मिली। And when we humble ourselves, faithfully commit ourselves to God, God has certain things to do in the body of Christ for us. और जब हम विश्वास योग्यता के साथ अपने आप को समर्पण करते हैं तो प्रभु के पास हमारे लिए मसीह की देह में एक सेवा है। God will give us burden for that ministry that God wants to give us in the body of Christ. और प्रभु के देह में जो सेवा प्रभु हमें देना चाहते हैं उसके लिए प्रभु हमें बोझ देगा। Let us avoid the danger of coveting any ministry which God has not given us in the और body of आइए Christ. दूसरों को जो सेवा दी गई है उसकी लालसा करने के उस खतरे से हम बचें। Our calling is not like Korah, और हमारी जो बुलाहट है वो कोरा के जैसी नहीं but है, our calling is like Joshua and Peter. पर हमारी बुलाहट जो है वो यहोशू और पतरस की जैसी है। Let God choose the ministry for us in the body of Christ. और होने दीजिए मसीह की देह में प्रभु हमारे लिए उस सेवा को चुने। And third, the last aspect that I want to share, that let God choose the material possession that we want to have on this earth. और तीसरा जो भाग है जो मैं बांटना चाहता हूँ कि होने दीजिए प्रभु हमारे जीवन में जो सांसारिक जो मटेरियल जो चीजें हैं उनका चुनाव प्रभु करे। Everybody in the world is in the race of collecting some material possession for themselves, for their children. और इस संसार में सभी लोग मानो एक दौड़ में है कि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो संसाधन है इस दुनिया की चीजें उनको जोड़े। As a believer, when it comes to material possession, we should trust God to choose for us. और एक विश्वासी के रूप में जब इन संसार की बातों को या संसाधनों की चीज आती है वहां पर हमें प्रभु पर भरोसा रखना The है। story of Abraham and Lot is very wonderful example of this. और जो अब्राहम और लूत की जो कहानी है वो एक अद्भुत उदाहरण है We हमारे know लिए। this story very well.
और हम इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। In Genesis, we read that between Abraham and Lot's servant there was a fight, और अब्राहम और जो लूत है उनके दासों के बीच एक झगड़ा होता है, and they came to a decision regarding the land partition. और वहां पर वो एक निर्णय लेते हैं कि जो जमीन है उसका वो बंटवारा करेंगे। And then it comes that who will choose first. और फिर ये बात आती है कि पहले कौन चुनाव करेगा। And then Abraham graciously said, Lot, you can go ahead first. और अब्राहम बड़े अनुग्रह के साथ कहता है कि लूत पहले तुम चुनाव करो। And Lot very cunningly, chose very fertile land, very best land of that, plains of the Jordan. और जो लूत था बड़ी चालाकी से जो सदोम की जो हरी भरी जो भूमि है उसका चुनाव करता है। And Abraham graciously allows that, yes, you can go ahead, my brother. और जो अब्राहम है बड़े अनुग्रह के साथ कहता है कि हाँ मेरे भाई तुम आगे बढ़ो। Because Abraham trusted in God that God will choose this possession for me. क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा कि परमेश्वर मेरे लिए चुनेगा। Abraham didn't insist on his right as an elder to him. और अब्राहम ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, अंकल हूँ, तो ये मेरा अधिकार है। Yes, I'm your uncle, I'm senior to you. This is my first right. Let me choose first. उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मेरा अधिकार है इसलिए पहले मैं चुनूंगा। No, Abraham showed trust in God's plan for his life. पर अब्राहम ने जो है प्रभु के क्या जो योजना उस पर भरोसा दिखाया। Abraham might have said, okay, it is okay. It might look like a loss for me. अब्राहम ने सोचा होगा कि हाँ शायद ऐसा लगता है जैसे मानो ये तो मेरे लिए हानि हो गई है। But I have God who is more than sufficient for me. पर मेरे पास परमेश्वर है जो मेरे लिए सबसे मेरे लिए प्राप्त है वो। I have the promises of God in my life. मेरे पास परमेश्वर के वायदे हैं। Genesis 13:14 says like this. और उत्पत्ति 13:14 इस प्रकार We कहता can है। read that Genesis 13:14. और उत्पत्ति 13 अध्याय 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। Abraham might have thought that it was a lost opportunity for me to choose something better. और शायद अब्राहम ने सोचा होगा कि मेरे लिए तो मैंने एक मौका गवा दिया, कुछ अच्छा मैं चुनाव कर सकता Lot था। received something better than me in his life. शायद जो लूत है उसने मुझसे बेहतर कुछ प्राप्त किया अपने His जीवन children में। will be so blessed, so they will have some better career than my children. और जो लूत है उसके बच्चों के पास तो बेहतर करियर होगा मेरे बच्चों से शायद ज्यादा But बढ़कर। God said to him in this word that lift up your eyes now. पर इस वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अब अपनी आंखें उठाकर देख। Before you select anything on this earth, first lift up your eyes to me. इससे पहले कि तू किसी और चीज पर अपना ध्यान लगाए, सबसे पहले तू अपनी आंखें मेरी ओर लगा। And today, brother and sister, this is what God is asking us. He is requesting us, lift up your eyes, my dear child. और यही आज प्रभु हमसे कहता है कि मेरे प्रिय बच्चे पहले अपनी आंखें उठाकर मेरी ओर देख। It doesn't matter who has what has selected. You are in the loss. Doesn't matter. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको क्या मिल गया और शायद तुमने कुछ खो दिया है। Lift up your eyes to the promises of God, heavenly promises. और अपनी आंखें उठाकर उन स्वर्गीय वचनों पर, उन वादों पर तू अपने Set your लगा। mind on the heavenly things, not on the earth. और अपना जो मन है वो स्वर्गीय बातों पर लगाओ, इस दुनिया की बातों पर When नहीं। you seek the kingdom of God, all these things will be added unto you. This is the promise of God for और us. जब तू उस ईश्वरीय बातों पर अपने मन को लगाएगा तो ये सारी बातें तुम्हें दे दी जाएंगी। And we know the story. God restored everything to Abraham. और हम जानते हैं कि प्रभु ने अब्राहम के लिए सब कुछ उसको पुनर्स्थापित किया। In that land, during those time, he was the richest person. और उस समय में ये अब्राहम जो था अपने उस समय में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति But था। our example is greater than this. Paul says in Philippians 4:11 and 12. पर इससे बढ़कर हमारे लिए जो एक बड़ा उदाहरण है वो है जो पौलुस कहता He says है in- फिलिपियो 4:11 में, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। This is what God wants to teach, to content what God has allotted in our life, the material possession. और प्रभु ये हमें सिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम संतोष करें। Korah rebelled that they wanted something which was not God ordained. और जो कोरा था उसने कुछ ऐसी चीज की लालसा करी जो प्रभु ने उसके लिए नहीं ठहराया They था, destroyed God's plan for their life. और उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को नाश कर But दिया। Korah's sons were so wise enough.
पर जो कोरा के जो बच्चे थे वो बहुत बुद्धिमान थे। They said something which blessed my heart in Psalms 47:4. और कोरा के जो बच्चे उन्होंने भजन संहिता 47 में 4 में कुछ ऐसा कहा Let's जिसमें read to that verse that Korah's sons, written this Psalms and what they are saying here. और भजन संहिता 47:4 में जो कोरा के बच्चों ने कहा है, आइए हम उसको पढ़े। यह मेरे लिए उत्तम भाग वह मेरे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो They are उसके saying प्रिय। that, yeah, that's the phrase I want to focus, that let God choose our inheritance. और वो ये कहते हैं कि होने दीजिए, प्रभु जो है वो हमारे लिए, जो हमारी संपत्ति है, जो हमारे लिए, वो प्रभु हमारे लिए They चुने। might have said, my forefathers have made a mistake by choosing something which was not God ordained for them. और शायद वो कहते होंगे कि हमारे माता पिता ने ये गलती की कि उन्होंने वो चुना जो प्रभु ने उनके लिए नहीं रखा था, Something which was not God's will for them, और कुछ ऐसा जो प्रभु की इच्छा उनके लिए नहीं थी, but they suffered also for that. और उसके कारण उनको सहना भी पड़ा। But now Korah's son says that we will not repeat what our forefathers did. और कोरा के जो बच्चे, उन्होंने कहा अब हम वो नहीं करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने किया। Now we will allow God to choose our inheritance on the earth. और जो इस संसार पर जो हमारा अधिकार या हमारी संपत्ति है उसको प्रभु हमारे लिए चुनेगा। And today, brothers and sisters, can we have the heart like Korah's sons? We can say like this. और क्या भाई बहनों, आज हमारे पास कोरा के बच्चों जैसा हृदय हो सकता है कि हम ये कहें Let God choose the inheritance, the material possession, whatever God has chosen for us. कि होने दीजिए कि जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो प्रभु ही हमारे लिए चुने। And yes, we know that God ordained some boundaries, that measures that what He wants to give to us on the earth. और हम इस बात को भी जाने कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ सीमाएं रखी हैं इस धरती पर बातों के विषय में। In my younger days, I was so foolish sometimes. और मेरे जवानी के दिनों में मैं कई बार बहुत ही ज्यादा मूर्ख था। In our church, somebody will buy something greater and car or something. I would immediately, Lord, you give me that, Lord. I also, I'm claiming that promise, Lord. और जब हमारे चर्च में या किसी में कोई अच्छी चीज या कार या कुछ भी देखता था तो मैं प्रभु का वचन लेके जाता था कि प्रभु मुझे भी ये दीजिए। I thought that I also can deserve. I deserve that. If that person has received, I can also receive that. और मुझे लगता था कि मैं भी ये प्राप्त कर सकता हूँ, अगर उस व्यक्ति को मिला है तो मुझे भी But मिलेगा। I learned that we cannot compare our lot with other person. पर मैंने ये सीखा कि जो मेरा भाग है उसकी तुलना में दूसरे के भाग के Not साथ नहीं even कर in the सकता। church also. और यहाँ तक चर्च में भी That we read that godliness is not what we possess or not possess. और जो हम जानते हैं कि जो ईश्वरता है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं But है। godliness is linked closely with how closely I'm walking with God. जो ईश्वरता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कितना घनिष्ठता के साथ मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ। Whether I'm on a mountain top or in valley, but how am I in the presence of God? चाहे मैं उस पहाड़ पर हूँ या मैं उस तराई में हूँ, पर क्या मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ? Dear brothers, sisters, do we wait for God to choose for us? प्रिय भाई बहनों, क्या हम इस चीज का इंतजार करते हैं कि प्रभु हमारे लिए चुने? Now let's come to the ultimate example and forerunner we have is Jesus Christ. और जो हमारा अग्रदूत है प्रभु यीशु मसीह, आइए अब उसके ओर हम देखते हैं। When he was on the earth, जब वो इस धरती पर था, he didn't went everywhere and sick all the sick people. और वो हर जगह नहीं गया और हर जगह हर बीमार व्यक्ति को उसने He चंगा नहीं didn't किया। travel entire world or entire Jerusalem, with the gospel that God has given him. और उसने पूरा यरूशलेम या फिर पूरा संसार नहीं वो घूमा उस सुसमाचार का प्रचार So करने many के लिए। people, they wanted to once make him king of Jerusalem. और बहुत सारे लोग एक बार उसको यरूशलेम का राजा भी बनाना So many चाहते थे। opportunities and open doors Jesus has on the earth. और जब वो धरती पर था तब उसके सामने बहुत सारे मौके और बहुत सारे खुले हुए दरवाजे थे। But Jesus only chose was what his father wanted to choose for himself. पर यीशु मसीह ने केवल उन्हीं बातों को चुना जो उसका पिता उसके लिए चाहता था। Let's examine our life, brothers and sisters, today और आइए कि हम आज हमारे जीवन को जांचें in light of what Jesus was. जो यीशु मसीह था उसकी रोशनी में। Jesus didn't chase every opportunity that he got on the earth. हर एक जो मौका यीशु मसीह को धरती पर मिला, प्रभु उसका पीछा नहीं करता What था। he did, instead he always sought the Father's will in every open door. इसके बजाय हर एक दरवाजा जो खुला उसके सामने, उसमें उसने प्रभु की इच्छा को ढूंढा। He went through many circumstances in his life, the poverty, the family crisis where he was born. और यीशु मसीह बहुत सारी परिस्थितियों से गया, बहुत सारी संघर्ष थे या गरीबी थी या जिस घर में वो पैदा हुआ। Even once he didn't have money to pay his taxes. और एक बार ऐसा था कि टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए उसके पास पैसे नहीं He थे। says, Peter, find some fish and you will find one coin and you pay the tax. और उसने उससे पतरस से कहा कि देखो तुम्हें एक मछली मिलेगी और उस मछली के मुंह में वो सिक्का मिलेगा जिससे तुम कर चुकाना। He was not only focusing on open door, but in that open door, does my Father will is there?
वो केवल उस खुले हुए दरवाजे पर ही अपना ध्यान नहीं लगाता था, पर देखता था कि क्या उस खुले दरवाजे में मेरे पिता की इच्छा है कि नहीं। He willingly accept not my will, but Lord, Father, let your will be done, Lord. और उसने स्वेच्छा से कहा कि प्रभु मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। The ultimate result of Jesus we see in John 17:4. और इस जीवन का जो अंतिम जो उद्देश्य है वो हम यूहन्ना 17:4. 47:4 में We'll हम read देखते that हैं, verse. और हम इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। John 17:4. I have glorified you on the earth. और मैंने इस संसार में तेरी महिमा की है, I have finished the work you gave me to do. और मैंने उस काम को समाप्त किया जो आपने मुझे दिया था। What a wonderful completion of the earth, that life on earth, और कितना ही अद्भुत ये जीवन है उस धरती पर जो उसने बिताया, completing the entire work Father had given me to do. और उस सारे काम को उसने पूरा किया जो पिता ने उसको दिया था। Dear brothers and sisters, like, examine our life, that which are the areas that we need to allow God to choose for us और today. आइए प्रिय भाई और बहनों, हम हमारे जीवन को जांचें कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें प्रभु को अनुमति देनी है हमारे लिए। You know, God always gives best to those who live the choice to Him. और परमेश्वर हमेशा अपना उत्तम उन लोगों को देता है जो चुनाव उसके हाथ में देते हैं। You know, lastly, I want to read a few lines of one hymn that blessed me. और एक जो हिम है, जो गीत है, उसकी कुछ पंक्तियों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। You know, it says like this, not what I wish to be, nor where I wish to go. और ये नहीं कि जो मैं बनना चाहता हूँ या जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, For whom am I that I should choose my way? और मैं कौन हूँ कि मैं मेरे खुद के रास्तों को चुनूं। My Lord shall choose for me, it is better for I know. और मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए चुने वही मेरे लिए उत्तम है। Though often He leads me through waters deep, हालांकि बहुत बार वो मुझे उस गहरी तराई में लेकर जाता है, submission to the will of my Father who loves me still. पर वो जो पिता जो मुझसे अब भी प्यार करता है उसकी इच्छा के लिए समर्पित हो जाऊंगा। My soul shall rise above the world in which I move. और मेरी जो आत्मा इस संसार जिसमें मैं जीता हूँ उससे ऊपर उठेगी। Yes, when I conquer only when I yield to Him. और जब मैं पूरी रीति से समर्पित करता हूँ तब मैं जय को पाऊंगा। And yes, I'm fulfilled when I let God choose for me. और मैं पूरी तरीके से तृप्त होता हूँ जब मैं प्रभु को चुनने देता हूँ। And when I don't know what is ahead of me, और जब मैं नहीं जानता कि मेरे आगे अब क्या है, I will let God choose for me. और मैं प्रभु को मेरे लिए चुनने दूंगा। And now I am rest assured that और अब मैं सुनिश्चित हूँ इस बात के लिए, my Father knows what is best for me. और मेरा पिता जानता है कि मेरे लिए बेहतर क्या What an है। assurance that let God choose for us. और ये कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। And may Holy Spirit help us to surrender every area of our life, और पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को हम समर्पित that we करें, allow God to choose everything in our life. कि हम प्रभु को अनुमति दे कि वो हर एक क्षेत्र में चुनाव करें। May Lord help us. प्रभु हमारी मदद करे। Amen. आमीन।